तेजस्विनी ने मानव की बात सुनी तो चौंक गई और चौंकते हुए पूछा, तुमको 6 मार्ग के बारे में किसने बताया? मानव ने तेजस्विनी से बिना कुछ छिपाए हुए कहा, मुझे विराटनगर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ा बाज मिला था। उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी। उसी ने कहा था कि कुछ समय में तीनों दल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो आजाद होने वाले हैं और वो इंसानों को समाप्त करेंगे। उसी ने बताया कि 6 रास्ते हैं। तेजस्विनी अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ, उसने सही कहा है, 6 रास्ते हैं। आकाश, पाताल, समुद्र, अग्नि, वायु और गर्भ। मानव ने ये 6 नाम सुने तो चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये कैसे मार्ग हैं। उसने तेजस्विनी से पूछा, ये कैसे मार्ग हैं और ये किस काम आते हैं? तेजस्विनी मानव की ओर देखते हुए बोली, इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में जो कोई भी जन्म लेता है वो इन्हीं 6 मार्गों में से एक मार्ग का इस्तेमाल करता है। यानी कि जो भी हमें मारने के लिए या हमें नष्ट करने के लिए आएगा वो इन्हीं 6 मार्गों में से आएगा। हो सकता है वो गर्भ से जन्म ले, हो सकता है वो आकाश से अवतार ले, हो सकता है अग्नि से निकले, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, इसलिए मैं तुमको इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी। मानव ने तेजस्विनी की बात सुनी तो कुछ संकोच करते हुए बोला, लेकिन मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सुना था। तेजस्विनी मानव की ओर देखते हुए बोली, तुमने क्या सुना था? मानव बोला, मुझे गरुड़ दल के एक ऋषि रैंक के मायावी ने बताया था कि आपका एक दोस्त है जो भविष्य कथन करता है। उसके पास कुछ मायावी शक्तियां भी हैं। आपके उसी दोस्त ने आपको बताया था कि वो दैवीय तीर और धनुष कहां है जो अब आपके पास है। तेजस्विनी ने मानव की बात सुनी तो धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन मैं उस दोस्त से बहुत कम ही मिलती हूं, क्योंकि वो अधिकतम समय अपनी साधना में व्यस्त रहता है। मानव कुछ देर किसी सोच में खो गया, फिर बोला, क्या मैं भी ऐसे ही किसी से दोस्ती कर सकता हूं, क्योंकि नीलकंठ मेरी ज्यादा मदद नहीं करता है? तेजस्विनी ने मानव की बात सुनी तो मानव को समझाते हुए बोली, अगर इंसानों से दोस्ती करनी है तो कर सकते हो, लेकिन अगर शक्ति या किसी जादुई इंसान से करनी हो तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि ये जितना तुम्हारा फायदा करवाते हैं, अगर गलत संगत में पड़ गए तो उतना नुकसान भी करवा सकते हैं। कुछ भी कभी भी एक तरफा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। मानव ने तेजस्विनी की बातों को ध्यान से समझा और बोला, तो आप बताइए, मुझे उस नीलकंठ से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? तेजस्विनी मानव को समझाते हुए बोली, अभी तुम उस नीलकंठ की चिंता बाद में करना। पहले तुम अश्वदल की तरफ जाओ। तुमको पता नहीं है कि वो लोग कितने मक्कार हैं। वो कभी भी अपनी बातों से पलट सकते हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी वहां पर जाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। मानव ने तेजस्विनी की बात सुनी तो बोला, ठीक है, मैं अश्वदल की तरफ जाता हूं। तब तक आप उस नीलकंठ को खुश करने का कोई रास्ता देख लीजिएगा। जवाब में तेजस्विनी ने हां में सिर हिला दिया और मानव को विदा करते हुए बोली, वैसे मेरे पास एक रास्ता है, इसलिए जब तुम लौटना तो अच्छे और ढंग के कपड़े में लौटना, ताकि लगे कि तुम कोई महाराज या राजा हो। मानव ने तेजस्विनी से विदा ली और सचान के साथ वापस अश्वदल की तरफ चल दिया। कुछ देर में ही मानव तेजी से उड़कर अश्वदल के गांव पहुंच गया। मानव जब वहां पहुंचा तो उसे काफी अफरा तफरी दिखाई पड़ रही थी। तभी एक सिपाही ने मानव को दरवाजे के अंदर आने से मना कर दिया। मानव ने उस सिपाही को घूर कर देखा और बोला, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? सिपाही ने मानव को डपट दिया और बोला, मुझे इस बात को जानने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे सरदार ने कहा है कि किसी को भी एंट्री ना दी जाए और गेट बंद रखा जाए, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता हूं, फिर चाहे तुम जो भी हो। मानव सिपाही की ईमानदारी और उसकी ड्यूटी से खुश हो गया। वो सिपाही को समझाते हुए बोला, ठीक है, अपने सरदार को जाकर बोलो कि मानवेंद्र आया है, वो खुद समझ जाएंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम्हारा सरदार है कौन? सिपाही मानव की तरफ देखते हुए बोला, मेरी सरदार दिव्यानी है, लेकिन मैं अभी इस वक्त दरवाजा छोड़कर अंदर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वहां काफी अफरा तफरी मची हुई है। मानव ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा और पूछा, क्यों, कोई समस्या हो गई है क्या? सिपाही ने मानव की तरफ चिढ़कर देखा और बोला, कुछ नहीं, कुछ राजनीतिक दिक्कतें आई हैं, उसी की वजह से बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, बाकी मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता है। मानव ने सिपाही की बात सुनी तो समझ गया कि जरूर यहां पर कोई दिक्कत है। तो पहले तो उसे दिव्यानी पर गुस्सा आया कि दिव्यानी ने सबको बताया नहीं कि मानव को यहां का राजा घोषित किया गया है।
मजबूरन मानव को अपने पंख एक्टिवेट करने पड़े और वो दरवाजे को ऊपर से पार करने लगा। सिपाही ने जब मानव को हवा में उड़ते देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तेजी से गांव के अंदर भागा और इमरजेंसी बेल को बजा दिया। जैसे ही इमरजेंसी बेल बजी, सभी योद्धा अलर्ट हो गए और आने वाली मुसीबत के लिए तैयार हो गए। मानव ने जब इमरजेंसी बेल बजते देखी तो वृकोदर को अपने साथ बुला लिया और गांव के अंदर चल दिया। मानव के ऊपर कई सारे हमले हुए, लेकिन वो सभी से बच गया। तभी दिव्यानी भागते भागते योद्धाओं के पास आई और उन्हें शांत कराते हुए बोली, तुम लोग हमला करना बंद करो, ये मानवेंद्र है, इसी को यहां का राजा बनाया गया है, कोई भी अब एक भी हमला नहीं करेगा। मानव ने दिव्यानी को लोगों को समझाते देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया और वो वापस योद्धाओं के पास जमीन पर उतर गया। जैसे ही मानव जमीन पर उतरा, सिपाही भागते हुए पीछे से आया और दिव्यानी को देखकर डरते हुए बोला, मैंने इस मायावी आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उड़कर अंदर आ गया। दिव्यानी ने मानव से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और सिपाही की तरफ देखते हुए बोली, ये मानवेंद्र हैं, प्रचंड और मनस्वी का बेटा। अश्वघोष ने इस अश्वदल के 30 गांव दिए हैं, ये गांव भी उनमें से एक है, तो अब इस गांव का मालिक मानवेंद्र ही है, यही यहां का राजा है। सिपाही दिव्यानी की बात सुनकर मानव के पैरों पर गिर गया। मानव तुरंत 2 कदम पीछे हट गया और कंधे से पकड़कर उस आदमी को उठाते हुए बोला, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाते वक्त चाहे राजा हो या कोई संतरी, किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए। तुमने अपनी ईमानदारी का बढ़िया नमूना पेश किया है, मुझे तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। इसके बाद मानव ने अपनी गाड़ियों और वाहनों पर सामान लाद रहे योद्धाओं की तरफ देखा तो दिव्यानी से पूछा, ये लोग कहां जा रहे हैं? दिव्यानी मानव को देखकर डरते हुए बोली, ये लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, इन्हें डर है कि तुम यहां के राजा बन जाओगे तो इन्हें परेशान करोगे। मानव ने दिव्यानी की बात सुनी तो जोर से हंस दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मानव की इस हंसी के पीछे क्या कारण है। मानव चुप होने के बाद खुद ही बोला, इन लोगों ने मुझसे मुलाकात नहीं की, मुझसे बात नहीं की और मेरे बारे में राय बना ली कि मैं भी अश्वघोष की तरह ही कोई कपटी और निर्दयी राजा हूं। मानव चलते चलते योद्धाओं के बीच में आया और सभी की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, इससे पहले मेरे पास गरुड़ दल और नाग दल के गांव थे। मैंने गांव वासियों से बात की और उनके सामने 2 रास्ते सुझाए कि वो अपने राज्य से प्रेम करें या अपनी जन्मभूमि से प्रेम करें, लेकिन जिसे भी वो प्रेम करें ईमानदारी के साथ करें। ये गांव आपकी जन्मभूमि है, अश्वदल आपकी राज्यभूमि है। मैं आपको यहां से नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं आपको निकाल ही नहीं सकता हूं, यह मेरा अधिकार ही नहीं है। आप सबको शायद मेरे बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन बचपन में ही मुझसे मेरे मां बाप और मेरी जन्मभूमि के साथ मेरा घर भी छिन गया था। मुझे छीने जाने का दर्द पता है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ देने आया हूं, छीनने कुछ भी नहीं। हां, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपके आगे हाथ फैलाकर आपसे दोस्ती, प्यार, रिश्ते, उम्मीद मांग सकता हूं। अश्वघोष की बेटी अशिका के पास जो दैवीय तलवार है वो मैंने ही उसे दी थी, और ये बात मैंने अपने मुंह से नहीं बल्कि खुद उसने ही पूरे दल वालों को बताई है। जब सभी योद्धाओं और उनके परिवार वालों ने मानव की बात सुनी तो अंदर ही अंदर खूब खुश हो गए। कुछ लोगों की आंखें भी नम हो गईं। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलते हुए मानव के पास आई और मानव को झुकने का इशारा किया। मानव को कुछ समझ में नहीं आया कि ये बूढ़ी औरत क्या करना चाह रही है, लेकिन मानव ने धीरे से अपना सर झुका दिया। जैसे ही मानव ने अपना सिर झुकाया, वृकोदर तुरंत एक्टिवेट हो गया कि कहीं औरत मानव के ऊपर कोई हमला न कर दे। उस बूढ़ी औरत ने मानव के सर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरा मन कहता था बेटा कि मुझे इस उम्र में अपने घर से कोई नहीं निकालेगा। भगवान ने तुम्हें भेजा है, खूब खुश रहो। मानव को अश्वदल से ऐसे प्रेम और अपनेपन की उम्मीद नहीं थी। सभी लोगों ने एक साथ मानव का नाम लेकर उसकी जय जयकार की। मानव ने सबको शांत कराया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला, और मैं आप लोगों की एक और गलतफहमी और दूर कर दूं। मैं यहां पर राज करने नहीं आया हूं। मैं गरुड़ दल का हूं और नाग दल से मेरी माताजी थी। मैंने वहां पर भी सिंहासन खुद नहीं लिया, इसलिए मैं अश्वदल का भी सिंहासन नहीं ले सकता हूं। सभी ने मानव की बात सुनी तो सकते में आ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मानव ये क्या कह रहा है। दिव्यानी ने चौंक कर मानव की तरफ देखा और बोली, मानवेंद्र,
तुम क्या कर रहे हो? मानव ने हाथ के इशारे से दिव्यानी को चुप करा दिया और आगे बोला, दिव्यानी जी आप लोगों के बीच की हैं। ये बहुत ही ईमानदार और मेहनती योद्धा हैं। इन्होंने आपके एक योद्धा अश्वसेन को बीच युद्ध में गलत हरकतें करने से मना कर दिया था और जिसकी वजह से इनको सजा के तौर पर इस गांव के किनारे भेज दिया गया था। मैं चाहता हूं कि आपकी नेता ऐसी ही ईमानदार हो, इसलिए आज से आप सबकी सरदार, नेता या राजा जो भी आप कहें वो दिव्यानी जी होंगी। इसलिए आप लोग मेरी नहीं, दिव्यानी जी के नाम की जयकार कीजिए। दिव्यानी ने मानव की बात सुनी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानव उसे 30 गांव की जिम्मेदारी सौंप रहा है, लेकिन मानव ने जब उसे समझाया तो वो इस जिम्मेदारी के लिए मान गई। बदले में दिव्यानी ने मानव के अंडर में रहने वाले अमरीश और तेजस्विनी के लिए ऊर्जा बढ़ाने वाली 2 जड़ी बूटियां दी और बोली, इसे अमरीश और तेजस्विनी को दे दीजिएगा। अब जब वो हमारे साथ हैं तो हमें एक साथ, एक दल, एक परिवार की तरह रहना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। ये जड़ी बूटी उनकी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। मानव ने दिव्यानी की बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। उसे मन ही मन उन सारे लोगों की याद आई जिन्होंने कहा था कि 3 दल कभी एक नहीं हो सकते हैं। दिव्यानी ने मानव के लिए एक अच्छे से कमरे का इंतजाम कर दिया और मानव शाम का नाश्ता पानी कर चुकने के बाद थक हार कर अपने कमरे में चला गया। मानव ने पिछले कई दिनों से सही से खाना नहीं खाया था। वो सिर्फ हल्की फुल्की चीजें खाकर ही अपना काम चला रहा था। इसलिए इस बार दिव्यानी ने उसके लिए अच्छे से पके भोजन, फल और कुछ मिठाइयों का इंतजाम कर दिया था। मानव हल्की नींद में अपने कमरे में नरम मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मानव बहुत ज्यादा थका हुआ था और हल्की नींद में भी था। उसने सामने देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत हाथ में गिलास लिए हुए कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मानव समझ गया कि दिव्यानी ने उसके लिए नौकरानी के हाथों दूध भिजवाया है। मानव हिम्मत करके उठा और उस बूढ़ी नौकरानी के हाथ से दूध का गिलास ले लिया। तभी कमरे में आ रहे हल्के उजाले में मानव की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी। मानव ने उसके चेहरे को 2-3 बार गौर से देखा तो मानव को कुछ याद आया और वो एकदम से चौंक गया। उसका हाथ कांप गया और गिलास से दूध छलककर उसके बिस्तर पर गिर गया। कौन है यह औरत जिसको देखकर कांप गया है मानव? क्या होगा मानव का अगला पड़ाव? क्या मानव वृकोदर और नीलकंठ से दोस्ती कर पाएगा? कौन सा है वो मार्ग जिससे आने वाले हैं हमलावर? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।